हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल एजुकेट एकेडमी। इस भाग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं एएलपीएस टेक्नीशियन की एग्जाम पैटर्न के ऊपर। एग्जाम पैटर्न पूरी तरह से बदल दी गई है। जो कैंडिडेट जिस ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं उस ट्रेड के लिए आपका अलग एग्जाम लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन एग्जाम होंगे? लगभग आपका 4 एग्जाम लिए जाएंगे। 5 एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, छठा एग्जाम होगा आपको मेडिकल टेस्ट, यानी 6 प्रोसेस 7 प्रोसेस से आपको यहाँ पर गुजरना होगा। तो बहुत लंबा प्रोसेस है। अब यहाँ पर टायर 1 में कम मार्क्स भी लाते हैं तो आप आसानी से टायर 1 तो सिर्फ क्वालिफाइंग कर जाएंगे। तो यहाँ पर टारगेट करना है बहुत अच्छे मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर बहुत चेंजेज हुए हैं, सिलेबस के ऊपर भी बहुत चेंज हुआ है, बिग और बहुत सारे बदलाव हुए हैं। तो उसके ऊपर हम लोग देखेंगे और कुछ नए टॉपिक्स भी, टॉप पॉइंट्स मिल जाते हैं, उसे भी डिस्क्राइब कर लेंगे, उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर देख लेते हैं जो हम सभी लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स, कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी आज सुबह से 10 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो चलेगा आपको 5 मार्च तक। और पेमेंट का ये चालान द्वारा, आप बैंक SBI चालान द्वारा डालते हैं तो आपको 5 तारीख तक डेट रहेंगे। ऑनलाइन डालते हैं तो 5 तारीख तक डेट रहेंगे। यदि आप डाक द्वारा पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको 3/3/2018 तक आपको पेमेंट करने के लिए समय है। तो आपके पास समय अच्छे खासे हैं और पूरी 1 मंथ समय है, तो आप 1 मंथ में पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। ये इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एजुकेशन से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो प्लीज़ इस काम चलिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेज। 3 स्टेज से गुजरना होगा आपको। एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो 3 स्टेज के एग्जाम होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में 2 एग्जाम होंगे और उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अवेलेबल होंगे। उसके बाद वो बुलाए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे और कुछ है जो होगा देखेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के लिए आपको एग्जाम के लिए सिर्फ 75 क्वेश्चन रहेंगे और 75 मार्क्स के रहेंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेंगे। यदि आप गलत करते हैं तो आपको 3 गलत पर 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो यहाँ पर कोशिश करना है कि एक भी गलत ना करें, जो बनाए सही बनाए और श्योर बनाए। तो यहाँ पर सिलेबस में थोड़ा सा जो आपको मार्क्स लाने हैं, यदि UR कैटेगरी में आते हैं तो 40%, OBC 30 और SC कैटेगरी के वो भी 30, ST कैटेगरी को 25। यदि आप PWD कैंडिडेट आ जाते हैं, यदि फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट आप रहते हैं तो 2% एक्स्ट्रा छूट दिए जाएंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ के ऊपर। तो मैथमेटिक्स का सिलेबस, मैथ का सिलेबस क्या है? तो मैथ का सिलेबस यहाँ पर पहले की तरह कुछ इसमें ज़्यादा बदलाव नहीं किए गए। तो पहले की ही तरह सिर्फ कुछ 1-2 टॉपिक शायद आपको इसमें नया जुड़ जाए, नहीं तो पूरी तरह सिलेबस उसी तरह से है। तो नंबर सिस्टम, बॉडम्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, LCM HCF, रेटियो एंड पोटेंशन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल SI, प्रॉफिट और लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री एस्थेटिक्स, स्क्वायर रूट एंड एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्सन, क्रिस्टन। तो आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। मैथ आपका स्कोरिंग पॉइंट है। जो जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस मैक्सिमम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो 10th लेवल पर बेसिस पर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर एक लूसेंट पतला वाला बुक स्पेशली लेना होगा। यहाँ पर इसके लिए स्पीडी से आपको काम नहीं चलने वाला है। स्पीडी तो काफ़ी है ही, स्पीडी काफ़ी नहीं है, पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है स्पीडी। तो यहाँ पर जो लूसेंट का साइंस बुक आता है, लूसेंट का वो साइंस बुक काफ़ी है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बुक को आप ध्यान रखेंगे। और आते हैं करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के ऊपर। तो यहाँ पर साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी इन्वेंशन होता है उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखनी है। स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनालिटीज़, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस यहाँ पर रहता है। यहाँ पर करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस है, तो यहाँ पर इस चीज़ के ऊपर बहुत मेहनत करनी होगी, ठीक है। नॉर्मल मेहनत रोज़ाना आप न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग और पुराना थोड़ा सा करंट अफेयर देख लेंगे। 2017 का पूरी तरह से आप देख लें, काफ़ी है। 2017 से एक्स्ट्रा नहीं बढ़ना, सिर्फ बेसिक तौर पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसी अकॉर्डिंग, डेडलाइन होता है उसी के अकॉर्डिंग संक्षिप्त में देखते जाएँ। और ज़्यादा आपके पास समय तो देखा जाए तो मार्च, अप्रैल और मई में अप्रैल या मई में एग्ज़ाम लिए जाएंगे। तो रीजनिंग के ऊपर भी है, पुराने की ही तरह कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं है। नंबर सीरीज से पूछे जाएंगे, अल्फ़ाबेटिकल है, एनालॉगिस है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप्स, साइलोगिज्म, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, DI, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलिटीज। इसी तरह से आपको पूरी सिलेबस है रीजनिंग के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ ये एग्ज़ाम जो होगा टायर 1
फर्स्ट स्टेज ये सिर्फ पास करना ज़रूरी है। तो जिसका पास करने की क्राइटेरिया ये है, ये जो मैंने पहले आपको बता दिया, तो ये क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना ज़रूरी है। इसके लिए समय आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 65 प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ सिर्फ इस पेपर में आपको पास करना जरूरी है। सेकेंड स्टेज में आते हैं अब हम। तो सेकेंड स्टेज भी एग्ज़ाम आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। आप यहाँ पर पास कर जाते हैं तो जो वैकेंसीज है टोटल 26,000 कुछ वैकेंसीज, इसमें 15 टाइम्स बुलाए जाएंगे, यानी 15 मल्टीपल कर दीजिए आप, जितने इतने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, 15 टाइम्स एक बुलाए जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं टोटल इसमें समय दिए जाएंगे सेकेंड स्टेज के लिए 90 मिनट इसमें समय रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। और यहाँ पर 40% उसी तरह से 40-30 और 30 और एक्स्ट्री के अब 2% एक्स्ट्रा मार्क्स पार्ट ए में भी मिल जाएंगे सेकेंड स्टेज CBT एग्ज़ाम में, ठीक है। और सिलेबस पूरी तरह से उसी तरह से है, सिलेबस पूरी तरह से उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर बदल जाते हैं ये सेक्शन। तो ये सेक्शन आपको पुराने की तरह ध्यान रखना, 50% क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे। मैथ्स और रीजनिंग से लगभग 15 के आसपास रहेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस से रहेंगे क्वेश्चन 30 के आसपास। जनरल अवेयरनेस इसमें है, हाँ नीचे की ओर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, कल्चर, जो ट्रेडिंग तरीका से पूछे जाते आते हैं, ट्रेडिशनल जीके, उस तरह के आपको ट्रेडिशनल जीके से रहेंगे। यहाँ पर लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पर मेहनत करनी है आपको 30 नंबर के लिए। और यहाँ पर मैथ और अलजेब्रा, और क्या पैटर्न है इसके ऊपर अभी कंफर्म नहीं है, तो आप नॉर्मली पुराने के हिसाब से ही देखें और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करें। तो 20 प्रश्न यहाँ पर रहेंगे। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आप जो ट्रेड किए हैं, तो वो सारे ट्रेड यहाँ पर जो ट्रेड किए हैं ये मतलब नहीं रखता, ये सारे चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखनी होगी। बेसिक साइंस ऑफ इंजीनियरिंग के ये सिलेबस है, इस सारी चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखनी होगी। वर्क एंड पावर एंड एनर्जी, स्पीड एंड वेलोसिटी, हीट एंड टेम्परेचर, इसी तरह के सारे चीज़ टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा। तो इसके लिए आप बेहतर बुक्स मार्केट में यदि बात की जाए तो आर गुप्ता का बेहतर होगा, और भी बहुत सारे बुक्स हैं, उसे आप देख सकते हैं। आपके पास जो बुक्स उपलब्ध है ये टॉपिक्स मिल जाए, सिर्फ ये टॉपिक्स जो है वो मिल जाए, बस इतना ही ख्याल रखें आप। यहाँ पर ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको और भी सब्जेक्ट है वहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मोटी बुक लेकर आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो जितना पतला बुक हो, जिसमें सारे चीज़ जो सब्जेक्ट पर जो सिलेबस है, सारे सिलेबस के ऊपर टॉपिक पर बात की गई हो, सिर्फ उतना ही आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सारे बेसिक साइंस से इंजीनियरिंग से रिलेटेड होंगे, साइंस इंजीनियरिंग से, तो इस चीज़ के ऊपर ये एग्ज़ाम सभी के लिए बराबर होंगे। 3 एग्ज़ाम सभी के लिए बराबर होंगे। 2 एग्ज़ाम, टायर 1, टायर 2 और टायर 2 में 2 एग्ज़ाम होंगे पार्ट बी में, वहाँ पर सबके लिए अलग होंगे। ये रहा पार्ट बी, इसके लिए आपको 60 मिनट समय दिए जाएंगे। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 75% रहेगा, और सभी कैंडिडेट जो कैटेगरी में से आते हैं यहाँ पर आप 35% मार्क्स लाना ज़रूरी है तीसरे एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम आपका टॉपिक्स होंगे, अब जिस एग्ज़ाम से जो ट्रेड है आपका, ट्रेड एक में आता है सीरियल नंबर 1 या 2, 3, या मैथ से आपने PCM से है, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ आपका है, तो यहाँ पर ये ट्रेड से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न। तो यहाँ पर जो भी आपका ट्रेड है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे, और जो एग्ज़ाम का समय दिए जाएंगे 60 मिनट समय दिए जाएंगे, और 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पर भी अच्छी खासा मेहनत करनी होगी। और इसके लिए आपको जो भी यदि देखा जाए तो इसके लिए आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, वायरमैन के लिए आर गुप्ता के ही बुक, जो आप बुक लीजिएगा उसी बुक में आपको इसके बारे में बता दिए जाएंगे। तो ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ मार्क्स, द कैंडिडेट टू सिक्योर मिनिमम 42 मार्क्स इन ईच टेस्ट बैटिज टू क्वालिफाइंग एप्लीकेबल कैंडिडेट, नो रिलैक्सेशन परमिशन। सभी सेक्शन में कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम 42 मार्क्स ईच टेस्ट बैटिज क्वालिफाइंग दिस एप्लीकेबल कैंडिडेट, रिलैक्सेशन परमिसिबल। आप 42 मार्क्स लाते हैं तो रिलैक्सेशन आपके लिए पर रहता है, और कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उसके बाद बुलाए जाएंगे, और जो अप्लाई करने का नियम है वो चीज़ है। अब देख लेते हैं कुछ नए पॉइंट्स इसमें मिल जाते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट हैं, और सभी पोस्ट के लिए आप
एलिजिबिलिटी सब पुराने की तरह है। और यहाँ पर जो पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले ड्राइवर के ऊपर बात कर लेते हैं। जो पहले की तरह हमने बात की है वो इसमें से कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ संक्षिप्त में यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। ITI किसी ट्रेड से, एनी ब्रांचेज, किसी भी ब्रांच से आपने किया हो, यहाँ पर आप एलिजिबल हैं, ठीक है। डिप्लोमा, डिप्लोमा में आप 1 मिनट, यदि आप 3 ईयर का डिप्लोमा किए हैं तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग और ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी 4 ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल है, ठीक है। और बीटेक आपने किया है तो बीटेक के लिए भी यही सेम कंडीशन होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। बीटेक यदि आपने किया तो बीटेक के लिए भी सेम कंडीशन है। आपने यदि डिग्री ले रखा है तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिटेल्स में, हाँ, डिग्री इन इंजीनियरिंग, तो आपको ये जो आपने डिग्री ले रखा है, बीटेक कर रखा है, तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, बस इतना ही कैंडिडेट एलिजिबल है। बाकी जो ब्रांचेज है कंप्यूटर, सिविल, ये ब्रांचेज एलिजिबल नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट चीज टेक्नीशियन के ऊपर। टेक्नीशियन के ऊपर सेम प्रोसेस है, ITI या 10+2, 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। यदि आपको मैथ और फिजिक्स है आपके सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं यहाँ पर 10+2 में, बस इतना ही चाहिए। और ITI जिस पोस्ट के लिए आप देखना चाहते हैं, यहाँ पर जो आपके पोस्ट होंगे तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे जरूर, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया हुआ है, बहुत लंबा पोस्ट है, 22-24 पोस्ट है। तो इसके लिए भी मैं आप सभी को कॉमेंट में पूछ लीजिएगा, यहाँ पर हम आप सभी को बता देंगे, ठीक है। बहुत सारे लंबे पोस्ट हैं, तो इतने सारे पोस्ट के लिए बुलाए जा रहे हैं, लगभग 84 पोस्ट है, हाँ 84 पोस्ट के लिए आपको बुलाए जाएंगे। 84 पोस्ट है जी, यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। टेक्नीशियन के लिए हर सेक्शन के लिए अलग अलग, वेल्डर, सारे सेक्शन के लिए अलग अलग है। तो यहाँ पर 84 पोस्ट है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा तो कौन सा ट्रेड के लिए आप एलिजिबल हैं, तो उसे आप पढ़ लेंगे। हाँ, यहाँ पर एक 71 नंबर पर है, 71 नंबर का जो टेलीकॉम ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर है, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ से आपने किया है 10+2, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसके बाद 70 नंबर टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए, हाँ सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन याद रख लीजिएगा आप, जिसमें भी 10+2 प्लस फिजिक्स मैथ ये चाहिए। और भी कुछ यदि मिलते हैं 2 चीज़, सिग्नल ग्रेड और साथ में टेलीकम्युनिकेशन, यहाँ पर 2 चीज़ में आप फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आता है 10+2 के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स के ऊपर सिर्फ 2 ही पोस्ट है और कुछ ज़्यादा पोस्ट नहीं है, सिर्फ 2 पोस्ट है। अब 2 पोस्टों पर एलिजिबल हैं, पहला सिग्नल और उसके बाद कम्युनिकेशन के 2 पोस्टों पर आप एलिजिबल हैं, यदि आपने ITI या डिप्लोमा कुछ नहीं कर रखा है तो। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।